नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल की नई वीडियो में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने आसपास वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक गलती है जो हम सब एक्टर्स करते हैं। मैंने भी अपने स्टार्टिंग के टाइम में ऐसी गलतियां बहुत की हैं और आज भी जब मैं देखता हूं तो बहुत सारे जो एक्टर शुरू कर रहे हैं वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, खासकर थिएटर में। तो पहले उस गलती पे पहुंचने से पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा, एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। उस किस्से से हमें उस गलती तक हम आएंगे और हमें उस लेसन जो मैंने सीखा उस दिन मैं आपको भी बताऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग सही में बहुत दिल से प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियोस को। बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और मैं ऐसी उम्मीद करता रहूँगा कि आप जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, आपको जो पसंद आ रहा है आगे भी पसंद करते रहेंगे आप। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उस किस्से पे चलता हूँ। तो तकरीबन जब मैं 2013 में 13 या 14 में ऐसे ही जब मैंने कॉलेज से निकला था तो मैं एक प्ले परफॉर्म कर रहा था। तो उस प्ले में हम तकरीबन 7 लोग थे, 7 कैरेक्टर्स थे। और जब हमारी परफॉर्मेंस हुई थी तो उस परफॉर्मेंस में बहुत लोग थे क्योंकि वो प्ले बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा लोग देखने आए थे उसे। तकरीबन हॉल में 300 से 500 की गैदरिंग थी। कई लोग खड़े होकर भी देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्ले था। तो एक सीन था जिसमें मेरा एक को एक्टर और मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए स्टेज पर होते हैं। तो हम लोग परफॉर्म कर रहे थे और परफॉर्म करते करते कहीं उसके को एक्टर के मेरे वन लाइनर्स थे। वन लाइनर्स थे, पर वो वन लाइनर बोलने के बाद कुछ ऐसा करता था। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये साइकी बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ऑडियंस के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ऊपर ले जाते हैं जितने की रिक्वायरमेंट नहीं भी होती। तो उस दिन वही हुआ। वो वन लाइनर मार रहा था, पर मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। मुझे कई बारी खुद अंदर से हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो, मुझे लग रहा था ऐसा। और वो वन लाइनर के बाद जैसे मैंने बोला कि वो कुछ ऐसा करता था जिससे और हंसी आती थी। और बिकॉज एक इन्वायरमेंट, एक ऑडियंस का रिएक्शन और एक ऑरा जो ऐसा बना हुआ था एक पूरे हॉल में, वो इसलिए था कि किसी की भी जब डायलॉग लेने के टाइम किसी का भी मनोबल बहुत 100% 200% ऊपर चला जाए। तो उस दिन वही हुआ। तो सबने बहुत तालियां बजाई उसकी परफॉर्मेंस पे। मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुआ। और जब हमारा प्ले ख़त्म हुआ तो हमारे जो डायरेक्टर थे बहुत खुश थे। हमें ऐसा लगा बहुत खुश थे। पर जब बाद में हम पीछे गए बैक स्टेज जाकर, हमें जब अपनी परफॉर्मेंस का एक फीडबैक मिला तो आप यकीन नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा डांट किसे पड़ी। जी हाँ, आप समझ गए, सबसे ज़्यादा डांट उसी मेरे को एक्टर को पड़ी थी। वो डांट इसलिए पड़ी थी क्योंकि मेरे डायरेक्टर ने एक बात बोली। मेरे डायरेक्टर ने कहा कि तुम अपने लिए नहीं, तुम अपने को एक्टर के लिए नहीं, तुम इस प्ले के लिए नहीं, तुम ऑडियंस के लिए परफॉर्म तो कर रहे थे, पर तुमने पूरी अपनी परफॉर्मेंस ऑडियंस के रिएक्शन से, ऑडियंस के रिस्पॉन्स के हिसाब से ऊपर नीचे कर दी। अब स्टार्टिंग में उसके वन लाइनर्स जो थे बहुत ज़्यादा फूटे, बहुत फूटे, हम ऐसे ही बोलते हैं फूटे, बहुत फूटे। फीडबैक उसको यही गलत मिला कि तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुमने जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं थी ऊपर ले जाने की वहां पर ऊपर ले गए। उसी से कहीं बारी वो ओवर एक्टिंग भी लगी। और शायद जो मैं समझ रहा था और वो भी समझ रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लग रही है, वो ओवर एक्टिंग, और शायद वो ऑडियंस को उसकी परफॉर्मेंस पे दूसरी सेंस में भी हंसी आ रही थी। तो उस दिन मैंने एक चीज रियलाइज करी। जब एक एक्टर ऑडियंस की परफॉर्मेंस, ऑडियंस के रिस्पॉन्स के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर नीचे करता है तो गलत हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ऑडियंस बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आप
एक पंच आने वाला है, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पता है एक पंच आने वाला है जिसपे बहुत हंसी आएगी, पर एकदम से ऑडियंस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने इतनी उम्मीदें लगा ली, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाली परफॉर्मेंस में आपकी एक नॉच डाउन होगा ही होगा। ये उस दिन मैंने एक ऐसा लेसन सीखा कि जहाँ पर आप नेचुरली, और हाँ, जब हम वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, जब प्ले की प्रैक्टिस करते थे, हद से हद 5-7 जितने भी लोग सामने होते थे। जब ड्राफ्ट हमारी दिखाया तब भी हद से हद सिर्फ 11-12 लोग ही थे, पर उस दिन 300, 400, 500 लोग देखकर उस एक्टर की एक मोटिवेशन तो थी, पर एक लेवल एक्टिंग की ऊपर उसके हिसाब से गई, जो कि वो ओवर एक्टिंग में बदल गई। तो यही चीज़ दोस्तों में आज यही सीख यही है कि कहीं बारी हम दिखावे के लिए, कई बारी हम अपनी परफॉर्मेंस को दूसरों से अच्छा दिखाने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती। और अगर ये एक चीज़ करनी होती तो हो सकता है कि तभी करते, हम ड्राफ्ट में करते, जब हम गैबल ले रहे हैं तब करते, जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब करते। तो ये चीज़ें उस दिन के बाद से मैंने कभी भी जो मैं ये इसी फेवर में था कि नहीं उसने बहुत अच्छा किया, मुझे भी लगा कि नहीं ये वाली चीज़ नहीं अच्छी, और आई थिंक उसको भी समझ आ गई होगी ये बात। तो ये मेरे नए एक्टर दोस्तों के लिए है जो शुरू कर रहे हैं, जो थिएटर में हैं, प्लीज़ कभी भी दिखावे के लिए एक्टिंग मत कीजिए। ऑडियंस के लिए ज़रूर करनी होती है, पर ऑडियंस के रिएक्शन या रिस्पॉन्स के हिसाब से अपनी लेवल, परफॉर्मेंस लेवल ऊपर नीचे मत करिए। तो यही एक सीख थी, मैं चाहता था कि आप सबसे शेयर करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ उन तक ये पहुँचाए, ये वीडियो पहुँचाए, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एफर्ट मैं डाल रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच।